25 साल तक लाइमलाइट से दूर रहने वाली ममता कुलकर्णी ने अचानक सुर्खियों में आने के बाद खबरों के बाजार में आग लगा दी है और उनका सीधा निशाना बने हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री। पहले ममता कुलकर्णी के साध्वी बनने की खबरों ने बवाल मचा दिया। उसके बाद एक के बाद एक बयान जो ममता कुलकर्णी ने दिए उससे तो बस आग ही लग गई। आज आपको बताएंगे कैसे ममता कुलकर्णी के हाथों चढ़ गए धीरेंद्र शास्त्री। साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर धीरेंद्र शास्त्री के किस बात पर ममता कुलकर्णी हो गई है नाराज। पर उससे पहले आयान भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयान भारत देख रहे हैं आप। देखिए, ममता कुलकर्णी ने आध्यात्मिक जीवन अपनाया और उन्हें महाकुंभ मेले में महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया। हालांकि बाद में उन्हें इस पद से हटा भी दिया गया था, जिसके बाद से वो काफी विवादों में बनी हुई हैं। बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने उन पर साध्वी बनने पर सवाल उठाया। ऐसे में अब उनकी ओर से उन्हें करारा जवाब दिया गया है। ममता ने धीरेंद्र शास्त्री को जवाब देते हुए कहा कि जितनी उनकी उम्र है उसके बराबर उन्होंने ध्यान किया है। दरअसल जब ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद मिला तो उन पर कई धार्मिक हस्तियों ने रिएक्शन दिया। इस पर सवाल भी खड़े किए गए। उनके साध्वी बनने पर यह भी सवाल उठाया गया कि उन्होंने इसके लिए पैसे लिए हैं। इसी में से एक बाबा रामदेव ने सवाल उठाए और इसकी आलोचना करते हुए कहा कि किसी को एक दिन में संत की उपाधि नहीं मिलती है, इसके लिए सालों की कठोर तपस्या की जरूरत है। उन्होंने आगे ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल लोगों को अजीब ढंग से महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी जाती है। वहीं धीरेंद्र शास्त्री ने भी उन पर सवाल उठाए और विरोध जताया। धीरेंद्र शास्त्री ने ममता कुलकर्णी के साध्वी बनने पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे सम्मान उन व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखने चाहिए जो वास्तव में एक संत की भावना का प्रतीक है। अब ममता कुलकर्णी ने इन सवालों के जवाब दिए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बाबा रामदेव के सवाल का जवाब देते हुए कहा, उन्हें बाबा रामदेव को क्या चाहिए। आगे कहा कि बाबा रामदेव को महाकाल और महाकाली से डरना चाहिए। ममता कुलकर्णी यही नहीं रुकी, उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री पर भी करारा जवाब दिया और उनको एक भोला लड़का बताया। ममता आगे कहती हैं कि उनकी जितनी उम्र है उतना मैंने ध्यान किया है, 25 साल तक। ममता ने आगे सुझाव देते हुए कहा कि वो अपने गुरु से पूछें कि वो कौन है और चुप रहें। ममता कुलकर्णी ने कहा कि नैपी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं। जितनी उनकी उम्र है यानी 25 साल, उतनी मेरी तपस्या है। जिन हनुमान जी को उन्होंने सिद्ध कर रखा है उनका मेरी 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ रहना हो गया। मैं धीरेंद्र शास्त्री को एक चीज कहना चाहती हूं कि उनके गुरु रामभद्राचार्य के पास दिव्य दृष्टि है। उनसे पूछिए कि मैं कौन हूं और चुपचाप बैठ जाएं। चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, मगर धीरेंद्र शास्त्री सच्चे मायने में सनातन के रक्षक हैं। ऐसे में ममता कुलकर्णी का इस तरीके का आरोप कहां तक सही है ये कोई नहीं जानता। हालांकि इस पर धीरेंद्र शास्त्री भी जरूर अपना बयान देंगे और अपनी बात रखेंगे, मगर सवाल यह भी है कि क्या दो सनातन को मानने वालों का इस तरीके के टकराव से सनातन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयान भारत।